Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science, and in this class, we are continuing our third chapter, atoms and molecules. आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. हमने जब एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है, तो आप उसी से रिलेट करके इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एटॉमिक मास क्या था. द मास ऑफ द एटम इज़ द एटॉमिक मास. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड बी द मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. ठीक है, हमने एग्जांपल लिया है CO2 का. अब देखो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. सबसे पहले जो टेबल मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, आई होप आपने की होगी. नहीं भी की हो तो भी कम से कम याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर मास हैं उनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? एटॉमिक मास की. तो एटॉमिक मास आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर क्या गिवन है CO2, तो आप इसको अलग अलग स्प्रेड कर सकते हो. क्या लिखोगे? CO2. ठीक है, आपको कार्बन का मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है? 12. ऑक्सीजन का पता है कितना होता है? 16. लेकिन फ़िलहाल हमें काम क्या है? CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो. ध्यान रखना कि यहाँ पे O कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो आप इसको कैसे काउंट करोगे? 12 + 2 × 16, जिसमें 12 क्या हो गया आपका कार्बन का मॉलिक्यूलर मास और 16 हो गया ऑक्सीजन का. ये × 2 क्यों करा है? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हमारे पास में यहाँ पे 2 है. ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 44. और ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास हो या फिर एटॉमिक मास हो, इन सब की यूनिट क्या होती है? U. स्मॉल u जो था इसको हमने क्या बोला था? एटॉमिक मास यूनिट. इसी तरीके से आप जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं सब के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है फॉर्मूला यूनिट मास. देखो अभी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया तो इस चैप्टर में भी कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बचा है. सभी लगभग सेम ही है. जैसे अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास की बात करूं तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर NaCl क्या है? हमारे लिए एक फॉर्मूला है. क्यों? क्योंकि इसमें एक Na+ होता है, Cl- होता है. ठीक है, इसी वजह से इसको बोल दिया फॉर्मूला यूनिट मास. बाकी कुछ चेंज नहीं है. वहाँ पर भी हमने जो एटॉम्स थे उनके मास को सम करा था, यहाँ पर भी वही करना है. Na का मास होता है 23 एटॉमिक मास और Cl का होता है 35.5, जो कि आपको डायरेक्टली टेबल से याद रखना है. इन दोनों को सम करोगे कितना आएगा? 58.5. U क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट आपके पास में कॉन्सेप्ट आता है मोल कॉन्सेप्ट. देखो मोल कॉन्सेप्ट है काफ़ी इजी. आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट द मोल इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द वेट ऑफ 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट. कार्बन 12 क्या होता है? C12, जो कि हम पहले भी एक बार देख चुके हैं. ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि C12 में अगर आप उसका वेट कितना लोगे? 0.012 kg. इसमें जितने अमाउंट ऑफ आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा? आपके 1 मोल के इक्वल होगा. अगेन बता देता हूँ कि आपका जो C12 एटम है उसका कितना वेट लेना है? 0.012 kg. और उस वेट के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वही क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर मोल लिखा है MOLE और ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास. दोनों अलग अलग चीज़ है. ये होता है मॉलिक्यूल जिसका हम वेट काउंट कर रहे होते हैं, जिसमें आप अलग अलग एटम्स को काउंट करते हो. लेकिन यहाँ पर आप एक मोल की बात कर रहे हो और मोल की डेफिनेशन क्या है जो मैंने अभी आपको बताई. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड अ मोल. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. इसकी यूनिट की हम बात करें MOL होता है. इसका सिंबल MOL होता है जिसमें M स्मॉल होता है. वैसे कैपिटल लिख दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये स्मॉल होता है. ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, क्योंकि डेफिनेशन यही है. ठीक है, 1 मोल के अंदर जितने एटम्स होंगे वही मोल को रिप्रेजेंट करेगा. और इसकी जो वैल्यू होती है वो आता है 6.023 × 10⁻23. ये मोल इन्वर्स लिखा है, इसका मतलब होता है पर मोल. ठीक है, ये पर मोल क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि 1 मोल के अंदर इतने सारे आइटम अवेलेबल हैं, तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है,
तो मोल की तो अभी भी जो यूनिट है वो MOL ही है, ठीक है। अब आप यहाँ मत कन्फ्यूज हो जाना कि यहाँ पर मैंने मोल लिखा है लेकिन यहाँ पर मोल -1 कर दिया है। मोल की अभी भी यूनिट MOL ही है, लेकिन Na जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ एटम्स, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पर मोल के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मोल की यूनिट दे दी जाए फिर पूछी जाए तो वो क्या होती है, MOL ही होती है। वैसे जो आपका Na होता है इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है और इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। 6.023 होती है वैसे, लेकिन अगर आप 6.02 भी याद रखोगे तो भी आपके लिए सफिशेंट है। यहाँ पर अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो देखना आपको ध्यान में क्या रखना है, दैट द चार्ज ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक जो चार्ज होता है 1.6 022 × 10⁻16, ठीक है। ये C क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज की वैल्यू। चार्ज को हम काउंट करते हैं कूलम के अंदर, तो ये C रिप्रेजेंट करेगा इसको कूलम को, ठीक है। अब ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 6.023 × 10⁻23। ये क्यों, क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवोगैड्रो को। एवोगैड्रो नंबर पर हम चार्ज देख रहे हैं कितना होता है, तो एवोगैड्रो नंबर तो यही होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 96,500 C, मतलब क्या, कूलम। और इसी को हम किसके इक्वल मानते हैं, 1 फैराडे के इक्वल। ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। फिलहाल आपके जो चैप्टर में है इतना ही काम का है। हायर स्टडीज़ में अगर काम आता है तो बात अलग है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना ही हमारे काम का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर मास। देखो अभी जो कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं मैं फिर रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे पहले होता है मोलिकुलर मास, जिसमें हम एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता है दैट द अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वेट ऑफ C12 = 0.012 kg। और नेक्स्ट आता है मोलर मास, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास अलग है, मोल कॉन्सेप्ट अलग है और मोलर मास अलग है। मोलर मास क्या होता है, जो आपका 1 मोल था उसका मास ही क्या कहला जाएगा, आपका मोलर मास। अब अगर मैं ऑक्सीजन एटम का एग्जांपल लूँ तो ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास होता है 16 ग्राम्स। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक मैंने जो आपको बताया, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने 16 लिया था, और मोलर मास की बात कर रहा हूँ तब भी 16 ले रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनकी यूनिट्स में है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो हम यहाँ पे यूनिट लगाते हैं U, स्मॉल u लगा रखी है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है 1 एटॉमिक यूनिट। लेकिन जैसे ही मैं मोल या फिर मोलर मास की बात करता हूँ, यूनिट चेंज होकर क्या हो जाती है, ग्राम्स हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यूनिट देखो वैल्यू अभी भी सेम है, 16 वहाँ पर भी आता है, 16 यहाँ पर भी आता है। लेकिन अगर मैं आपको एटॉमिक मास के लिए बोलूँ तो आप यूनिट लगाओगे पीछे U, और अगर मोलर मास के लिए बोलूँ तो पीछे यूनिट क्या लगाओगे आप, ग्राम, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो ये वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखना, क्योंकि है वैसे इजी चीज़, लेकिन फर्स्ट टाइम देखते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न इसमें हो जाता है, ठीक है। आज आपको आपके ग्रुप में एक जो थम्स अप का साइन आता है वो सेंड करना है।